क्या होने जा रहा है कल 93 सीट्स पर मतदान होने जा रहे हैं और ये अपने आप में बहुत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके साथ साथ कई जो इलेक्शंस हो रहे हैं कई राज्यों के, वो अपने आप में खत्म होते दिखाई देंगे। 11 राज्यों में मतदान होगा, राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में 93 लोकसभा की सीटें हैं जहां मतदान होना है। गुजरात की एक सीट सूरत पहले ही जीत ली गई है, वरना 94 होता। और जम्मू कश्मीर की अनंतनाग की सीट पर चुनाव और मतदान 25 मई को होने वाले हैं, इसलिए 93 सीटों पर फिलहाल मतदान होगा। इसमें से गुजरात में 25 सीट है, असम की 4 सीट है, इसके साथ असम के चुनाव खत्म हो जाएंगे। बिहार की 5 सीट है, मतदान अभी और बाकी रहेगा। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मतदान होंगे और छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर मतदान खत्म हो जाएगा। गोवा की सभी 2 सीटों पर मतदान होंगे। कर्नाटक के शेष बचे 14 सीटों पर मतदान होंगे। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान होंगे। महाराष्ट्र की 11 सीटों पर मतदान होंगे। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान होंगे। बंगाल की 4 सीटों पर, उसके बाद दादरा नागर हवेली, दमन दीव 2 सीटों पर मतदान होंगे। गुजरात की 26 सीटें इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी का यहां का पास्ट परफॉर्मेंस यह बतलाता है कि अगर इस बार भी सभी 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को जीतता हुआ दिखा दिया तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि यह अभी तक हुआ नहीं है साहब। 3 बार एक राज्य पूरी की पूरी सीट किसी एक पार्टी को दे दे लोकसभा में, यह अभी तक नहीं हुआ है। तो यह अपने आप में एक बड़ा मसला होगा। इस चरण में 10 केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। 4 पूर्व मंत्री भी हैं जो अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरेंगे। इसके साथ साथ कई बड़े राज्यों में चुनाव पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में 16 सीटों पर मतदान हो चुका है, 10 पर मतदान होने जा रहा है। ये जो 10 सीटें जिन पर मतदान होने जा रहा है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के लिए, उनके लिए करो या मरो वाली सीट है। संबल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आवाल और उसके साथ साथ बरेली सीटें। इसमें मैनपुरी पर सबकी निगाहें इसलिए होंगी क्योंकि डिंपल यादव यहां से उम्मीदवार के तौर पर हैं। 2019 में तीसरे चरण में इन 10 सीटों पर से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, जबकि सपा बसपा के गठबंधन को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है कि क्या वो अपने 2019 के प्रदर्शन को तीसरे फेज में भी उत्तर प्रदेश में बनाए रख सकते हैं। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपके सामने कहा, ये यादव लैंड इसको कह सकते हैं क्योंकि पूरे यादव परिवार के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण फेज है और इन 10 सीटों पर काफी दारोमदार है। उसके साथ साथ जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में लो वोटिंग परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर एक सीट छोड़कर बाकी सभी मध्य प्रदेश की सीटें 2019 में जीती थी। भारतीय जनता पार्टी पर यह प्रेशर है कि वो सभी सीटें एक बार फिर जीते। जो सीटें इस बार हैं वो है मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना। इन सीटों पर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण निगाह भारतीय जनता पार्टी है क्योंकि यहीं पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके असर का भी बड़ा मसला दिख रहा है। विदिशा पर नजर होगी क्योंकि मामा जी देश भर में प्रचलित हैं। पूर्व मुख्यमंत्री यहां पर है चौहान साहब, उनकी उम्मीदवारी यहां पर है। भोपाल, राजगढ़, बैतूल ये भी बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश में। इसके साथ साथ हम अगर बात करें मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं की तो आपके सामने वो दिग्गज नेता हैं और कांग्रेस के लिए दिग्विजय सिंह की उम्मीदवारी इस बार सामने है। करो या मरो वाली स्थिति उनके लिए भी है। फिर हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। साहब, महाराष्ट्र के इस बार के चुनाव अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चुनाव महाराष्ट्र में तय करेंगे कि शुगर बेल्ट में कौन कहां आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। शुगर बेल्ट की पूरी पॉलिटिक्स यहां पर है और इस बार इट इज पवार वर्सेस पवार। शरद पवार की तरफ से सुप्रिया सुले की बेटी सामने है और अजीत पवार की पत्नी सुप्रिया सुले के सामने उम्मीदवार के तौर पर है। सो इस बार तय हो जाएगा कि शरद पवार में दम है या अजीत पवार में दम है। इस आधार पर महाराष्ट्र की राजनीति आगे बढ़नी चाहिए। इसके साथ साथ ये जो पूरा शुगर बेल्ट है, यहीं पर कोऑपरेटिव सबसे बड़े पैमाने पर है, यहीं पर पूरा बिजनेस हाउसेस का बड़ा दारोमदार है और उसके साथ साथ विदर्भ का क्षेत्र भी है जो कि अकाल पीड़ित कई मामलों में रहा है। देश की राजनीति इसलिए भी यहां से निर्धारित होती है क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या में किसान आत्महत्या इसी क्षेत्र से होती है साहब।
इसलिए यहां पर किस आधार पर कैसे मतदान होता है महाराष्ट्र का, यह भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। उसके साथ साथ बस एक सेकंड में मैं आपको यह बता दूं कि 14 सीटें जो कर्नाटक की हैं वो मतदान के लिए कल जा रही हैं। इन 14 सीटों पर लिंगायत वोट बहुत मायने रखता है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी उम्मीद है कि लिंगायत वोट इस बार एक बार फिर उनके पास होगा येदियुरप्पा की वजह से, और इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी उत्साहित है। इस बार कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की यह परिणति है कर्नाटक में, और देखने लायक होगा कर्नाटक का यह मतदान भी।